चीजें सामने आ रही है। देखिए, एक 1977 का समय था जब पूजा जी और अमरजीत जी साथ में थे, जनता पार्टी बनती थी। लेकिन आज देखिए चक्का घूमा है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है और जनता पार्टी का देखिए विस्तार होता है। जेडीयू, जेडीएस, बीजेडी, एसपी, आरएलडी, आरजेडी, भारतीय जनसंघ, जो कि अब जनसंघ की शॉर्ट फॉर्म है, और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। 2 सीटों शुरुआत करी और आज तीसरी बार सत्ता में कायम हुई। क्या आपको लगता है जो गलतियां कांग्रेस से हुई है, और बिल्कुल सही है हुई है, संजय गांधी की नसबंदी, जबरन गरीबों को खत्म करना, गरीबों की बस्तियां तोड़ना, और वही 77 में देखा गया। लेकिन जनता पार्टी मोरारजी देसाई की समय की जब बनी थी और उसमें जिस तरह से आपसी कलहबाजी हुई, मनमुटाव हुआ, टूट गया, जनता को पता चल गया कि कांग्रेस गैर कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस ही चाहिए, और देश की अम्मा कहलाई जाने वाली वापस आ गई सत्ता में। तो कांग्रेस, जिस तरह से तनवीर अहमद साहब बोल रहे, कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि 28 महीने तक आपने क्या किया इमरजेंसी के बाद, फिर कांग्रेस सत्ता में आई, लोगों ने उसी इंदिरा को वोट दिया जिसकी आप लोग बुराई करते रहते हैं। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूं, जो चीजें कांग्रेस समझ रही है कि उसके सिपह सलारों ने उस समय गलती करी है, क्या बीजेपी भी अब उसी चीजों पे अप्रत्याशित तौर पे जा रही है? देखिए कुलभूषण जी, अगर कांग्रेस ने या जो भी सरकारें रही देश की आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके यहाँ तक, उन्होंने गलतियां की, उनको उजागर करने का समय नहीं है। हम उनके इतिहास से सीख लेते हैं, और इतिहास सीखने की चीज है, इतिहास दोहराया नहीं जाता। हमें अगर 2043 में, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विकसित और सशक्त मजबूत गणराज्य होंगे, तो क्या हम उन चर्चाओं पे और उन सब चीजों को देखकर यहाँ पहुंच पाएंगे? उनके साथ साथ 21 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी यही बात कह रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हो, क्या हम पंडित नेहरू की, इंदिरा जी की चर्चाएं कर करके इस देश को आगे ले जा पाएंगे? मुझे लगता है कि गलतियां हुई होंगी निश्चित। हमारा और आपका काम यह है कि हमारे दादाजी ने टीवी नहीं देखा था, मोबाइल नहीं यूज किया था, तो क्या हम क्या कहेंगे कि उन्होंने गलती की थी? उस समय जो दौर था, उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, वो हमारी बढ़ी और आज बढ़ के यहाँ पहुंची कि हम अपने घर से बैठ के लाइव डिबेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए। आगे अगर हम 2047 की बात कह रहे हैं, मानते हैं 2047 तक हम स्वीकार कर लेते, आप सत्ता में रहेंगे 2047 तक, केवल हमें ये बात की गारंटी दे दीजिए, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, नोटबंदी नहीं होगी, पुलवामा नहीं होगा, पहलगांव नहीं होगा, पत्रकारों को दिक्कत नहीं होगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मीडिया को दिक्कत नहीं होगी, छात्र अगर मीडिया को दिक्कत हो गई ना मेरे साहब, तो ये चर्चा कैसे होगी? सवाल तो यही है। एक सेकंड कुलभूषण जी, आप हमें गारंटी दे दीजिए, पेपर लीक पे अगर छात्र अपनी बात कहेंगे, लाठी चार्ज नहीं होगा, जेल नहीं भेजे जाएंगे, नाजायज मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, धरना प्रदर्शन की छूट होगी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कहा जा सकता है, बोला जा सकता है। ठीक है, कमेंट ले लेते हैं 20 सेकंड में। भला नहीं होने वाला, देश आगे कैसे चले इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, देश आगे कैसे चले इस पर चर्चा होनी